Hello students, welcome to this channel Tej Educational Academy. Today we are going to discuss about accommodation in Belgium. आपकी अकोमोडेशन करवानी है 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने में, लेकिन उसके लिए आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा सबसे पहले बेल्जियम में। तो बेल्जियम की अकोमोडेशन क्या थी, कैसे थी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। टू दी पॉइंट्स बात होगी इसमें, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहते हैं कि बेल्जियम में एक गवर्नमेंट थी और द गवर्नमेंट हैंडल्ड द कम्युनिटी डिफरेंसेस। ठीक है, जो कम्युनिटी डिफरेंसेस थे, मींस जो कम्युनिटी होती है उसमें डिफरेंसेस रहते ही हैं। या तो एक कम्युनिटी ही हो, अगर एक कम्युनिटी है तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन में, उसमें हिंदू लोग आपस में एक मत नहीं है, अलग अलग बातें करते हैं ना। तो बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, सिख रिलीजन में हैं, तो वो लोग भी अपने आप में डिफरेंसेस क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो मीन्स किसी भी कम्युनिटी में डिफरेंसेस तो होते ही हैं। उसी तरह बेल्जियम में थे। तो गवर्नमेंट जो थी उनके कम्युनिटी डिफरेंसेस जो थे उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बात है 1970 एंड 1993 की। 1993 की बात है, ठीक है। बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए। बात समझ आ रही है ना? अगर आ रही है तो कमेंट जरूर करना। कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको 4 टाइम्स अमेंड कर दिया। अमेंडेड मीन्स इसको इम्प्रूव कर दिया, इसमें सोध कर दी, इसमें सुधार दिता, राइट। एंड केम अप विद अ न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट। उन्होंने एक नया मॉडल बना लिया और उस नए मॉडल में गवर्नमेंट को रन करना शुरू कर दिया। क्या किया? एक गवर्नमेंट थी, उसने कम्युनिटी के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। बात है 1970 एंड 1993 की, ठीक है। इतने समय में जो बेल्जियन लीडर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव किया, सुधार किया, उसमें अमेंडमेंट्स शोध किए गए उसमें, राइट। और 4 टाइम्स मतलब 4 बार किए गए। तो इससे क्या हुआ, एक नया मॉडल बन के सामने आया और गवर्नमेंट को चलाना शुरू किया। तो उसमें कौन से एलिमेंट्स थे? उन एलिमेंट्स के 4 एलिमेंट्स आते हैं आपकी बुक में। तो वो 4 एलिमेंट्स जो थे उनको हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम हैंडल करेंगे, इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला उसके बारे में बात करते हैं। वो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उनका जो पहला पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं ना, उनका जो नंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो क्या रहेगा? क्या रहेगा जी? इक्वल रहेगा। समझे बात को? मींस कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल रहेगा। ये पहला इसमें जो पॉइंट है उसकी बात है, ठीक है। इसको आगे ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप भी है, तेज एजुकेयर उसका नाम है। और जो राइट कॉर्नर कॉर्नर पे आप लोगो देख रहे हैं ना, तेज वाला, उसी लोगो के थ्रू आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी। ऐसे ही लोगो लगा हुआ है, सेम उसी में लोगो लगा हुआ है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम डेली लाइव क्लासेस देते हैं, हर साल देते हैं। इस साल से हम ऑनलाइन हो गए हैं और हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हम स्टूडेंट्स को उनके डिज़ायर्ड स्कोर्स तक पहुंचने के लिए पूरी हेल्प करते हैं। तो आप भी अगर इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें और ज्वाइन करें हमारी लाइव क्लासेस, जो फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन, विद स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल अटेंशन के थ्रू हम अटेंड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, हमारे पैकेज चल रहे हैं अभी, उनमें से आप ले सकते हैं शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, सैम्पल क्वेश्चंस, वो सब कुछ, शॉर्ट नोट्स ऑफ चैप्टर्स, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो जल्दी कीजिए डाउनलोड तेज एजुकेयर ऐप। तो हम बात कर रहे थे, जो मिनिस्टर्स हैं डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उसके बाद सम स्पेशल लॉज
रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, तो कुछ स्पेशल लॉज हैं वो रिक्वायर्ड हैं, क्या वो रिक्वायर करते हैं, सपोर्ट रिक्वायर करते हैं किसकी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, जो ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप होगा, जो जितनी भी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती थी, ठीक है, वो डच, फ्रेंच, उनमें से जो एक मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आएंगे उसमें। और तीसरी बात है इसमें, थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, कोई भी सिंगल जो कम्युनिटी थी, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो, तो वो अकेली नहीं उसमें डिसीजन ले सकती थी। तो वो जो डिसीजन लेना था वो इक्वली सभी मिनिस्टर्स ने मिल बैठ के लेना था। ठीक है, अगला पॉइंट जो है इसमें वो है द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स जो हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, मींस उससे बाहर होकर नहीं चल सकती। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीन, उसके अंडर। तो तीसरा पॉइंट बात करते हैं ब्रसल्स। यू नो दैट ब्रसल जो था वो कैपिटल सिटी था बेल्जियम में। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखा होगा बुक में, वहाँ पे ये आपको मिलेगा कि एक छोटा सा डॉट टाइप है उसके अंदर सेंटर में। ठीक है, फ्लेमिश रीजन है, वेलोनिया रीजन है, तो उसके विचकार आपको ये मिलेगा ब्रसल्स। तो ये कैपिटल सिटी है। इन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि ब्रसल्स जो है वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी। क्या बनेगा, सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो सेपरेट गवर्नमेंट जो थी विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब बोथ कम्युनिटीज़ कौन सी हैं भाई, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि इन्हीं का रौला था ना आपस में। तो ये था कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि जो कैपिटल सिटी में ज़्यादा थे वो कंट्री में कम थे, जो कंट्री में कम थे वो कैपिटल सिटी में ज़्यादा थे। तो सिचुएशन बिल्कुल उलट थी, जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम की, तो वो सारी इसमें बात किया गया था, है ना। तो हुआ क्या कि जो दोनों कम्युनिटीज़ थी इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो थी दोनों की, तो वो दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने ब्रसल्स में क्या कर लिया, अलग से सरकार बना ली। ठीक है, सेपरेट गवर्नमेंट बना ली। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी सरकार बनी। ठीक है, वो कौन सी सरकार थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट थी बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो एक लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली कम्युनिटी, मींस फॉर एग्जांपल आप समझ लें, अगर वो डच बोलने वाले थे तो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट, अगर वो फ्रेंच बोलने वाले हैं तो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट, अगर वो जर्मन स्पीकिंग है तो उनकी गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं था कि वेयर दे लिव, वो रहते कहाँ पे हैं, किस रीजन में रहते हैं, मतलब, लेकिन उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। दैट वाज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपसे। तो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो इस गवर्नमेंट का काम क्या था, पावर, कौन सी पावर्स थी इसके पास, कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये तीन इश्यूज जो थे इनसे रिलेटेड इनका काम था। तो ये चार आपके पॉइंट हो गए हैं यहाँ पे। तो आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहले में क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने जो नंबर थे डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के वो इक्वल रखे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो स्पेशल लॉज जिनमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो सपोर्ट थी लैंग्विस्टिक ग्रुप को, उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने सिस्टम बनाया। ठीक है, तो मतलब जो था पहले क्या होता था कि जिसकी मेजॉरिटी होती थी ना वही उसमें चला जाता था। ठीक है, तो इन्होंने इक्वल नंबर रखा। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, मतलब एक कम्युनिटी अब वहाँ पे डिसीजन नहीं बना पाती,
तो उन्होंने एक जैसे ही सारे मिनिस्टर्स को रख लिया। दूसरा सिस्टम क्या था, स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट, उसके अंडर नहीं रही। तीसरा पॉइंट जो था, ब्रसल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनी, मतलब कैपिटल सिटी में अलग से गवर्नमेंट बनी जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। चौथा पॉइंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा थर्ड गवर्नमेंट बनी, उसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसका काम क्या था, अलग अलग बनेगी, ये डच की अलग बनेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच की अड बनेगी और जर्मन स्पीकिंग की अलग बनेगी, है ना। लैंग्वेज पे हंसना मत, क्योंकि ऐसे ही चलता है ना। तो मतलब 3 सरकारें बन जाएंगी वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक डच की अलग, है ना, फ्रेंच की अलग, जर्मन की अलग, है ना, और जर्मन की अड बन जाएगी, है ना, इसलिए हंस रहे हो आप। चलिए, नो मैटर, नो मैटर इन द सेम हेयर एंड वेयर दे लिव, मतलब उनका कोई मैटर नहीं था वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड एजुकेशन सॉरी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, उनके रिलेटेड जो थी यहाँ पे काम उन्होंने करना था। उसके बाद जो था आपका ये अरेंजमेंट जो था बेल्जियम में, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। अवॉइडेड एनी काइंड ऑफ टेंशन बिटवीन द टू लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, ठीक है। तो वो आपस में लड़े नहीं, क्योंकि सियाने थे ना वो लोग, ठंडे मुल्क के लोग थे वो, सियाने थे, ठीक है। तो वो लड़े नहीं आपस में, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। दिस आल्सो नेगलेक्टेड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर जो डिवीज़न थी कंट्री की, जो मतलब उनका अलग अलग हो सकता था, अलग कंट्री बन सकती थी, तो वो उन्होंने उसको भी न किया, ठीक है, तो वो उसको भी छोड़ दिया, राइट। तो ऐसे जो था उन्होंने बेल्जियम में एक दूसरे के साथ रहना अच्छा बना लिया, मतलब उन्होंने अपने दिमाग को यूज़ करके, अपनी अकल को यूज़ करके अच्छा बना लिया, ठीक है। तो ये थी अकोमोडेशन इन बेल्जियम। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ऑफिशियल ऐप है तेज एजुकेयर, या सेम उसका लोगो है, आप देख सकते हैं ऐसा लोगो लगा हुआ है वहाँ पे। तो ये लोगो वाली ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, प्ले स्टोर से, ठीक है। तो हम रेगुलर क्लासेस देते हैं, उसमें अलग अलग पैकेज हैं, जैसा भी पैकेज आप लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस भी हम देते हैं, रेगुलर क्लासेस देते हैं, शॉर्ट नोट्स ऐसे जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे नोट्स भी हम देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अपनी प्रेपरेशन जो है फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।